बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो ज़रूर सुना होगा और शायद ये भी सुना होगा कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था। जो इसका पूरा वाक़या आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इसे सुनकर हम सब का ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई है और अक्सर नबी इसी ज़मीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती आ रही थी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले तमाम यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब सलीबी ईसाइयों का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पर था, तब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्क शाम को फतह करने वाली फ़ौज के सिपह सलार यानी सेनापति हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी फ़ौज समेत बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने का हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर लब्बैक कहा और 5,000 का लश्कर लेकर बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कुछ नुमाइंदों यानी प्रतिनिधि के हाथ सलीबियों के पास एक खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि सलामती है हर उस इंसान पर जिसने सीधा रास्ता अपनाया और ईमान लाया अल्लाह पर और तस्लीम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को। हम तुम्हें दावत देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दो और मुसलमान हो जाओ और तुम्हें खबरदार करते हैं कि क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं और अल्लाह हर शख्स को कब्र से उठाने वाला है। अगर तुम इन बातों की गवाही देते हो तो तुम्हारा खून हम पर हराम हो जाएगा और तुम हमारे भाइयों में हो जाओगे, और अगर तुमने इन बातों से इनकार कर दिया तो तुम्हें जलील होकर हमको जिजिया यानी टैक्स देना होगा, और अगर तुमने इससे भी इनकार कर दिया तो याद रखो मैं तुम्हारे पास ऐसी फौज लाया हूँ कि इसे मौत ऐसी ही पसंद है जैसे कि तुम्हें शराब, और ये भी याद रखो कि मैं इंशाअल्लाह उस वक्त तक नहीं पलटूंगा जब तक कि तुम्हारी फौज को कत्ल ना कर दूं। दोस्तों, इस खत में लिखी इन दोनों बातों का सलीबियों ने इनकार कर दिया, जिस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज को बैतुल मुक़द्दस का घेराबंदी करने का हुक्म दिया। लगभग 40 दिनों तक ये घेराबंदी जारी रहा। अब हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ तो पहले ही से फ़िलिस्तीनी ईसाइयों पर बैठा हुआ था। तो जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेरा और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दे, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की यानी बात को नहीं माने, लेकिन बाद में वो इस बात पर राजी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियों में से कुछ भी नहीं है कि जो हमारी किताबों में लिखी है कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस को हम ईसाइयों से लेगा। तो हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। तो उस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी, उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होगी और वो कद व सेहत से अच्छा होगा। ये निशानियां सुनकर हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे अमीर हज़रत उमर बिन खत्ताब ही हैं।
تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے تھے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے، اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوبند لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پیوبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں، اسی لیے اس پورے راستے میں ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، کپڑے پر 17 پیوبند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کرتے اور خود اس کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسی لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے کہ جس کے نام سے ایران و روم کی حکومتیں بھی کانپتی تھی۔ لیکن پیارے دوستوں، آج وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود اس کی لگام پکڑے پیدل چلا آ رہا ہے۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی کہ جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا، خود اپنے پھٹے ہوئے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے چمڑے کے پرانے موزے اپنے کندھوں میں ڈال لیے، اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر کو آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھوں پر کیوں ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں؟ آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ موزے کوئی کاندھوں پر ڈالنے کی چیز ہے؟ آپ مجھے پکڑا دیتے یا کسی غلام کو دے دیتے۔ اگر صلیبی عیسائی آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ موزے کہاں رکھنے کے ہیں۔ آپ کے اس بات سے مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تیری عزت مجھے پتا ہے، اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اس کو سزا ضرور دیتا۔ دوستوں، اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں نے موزوں کو کاندھوں پر رکھا ہے، اس سے میری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
अभी भी सारे सलीबी कांप रहे हैं कि उमर आ रहा है। मैं मौजों को यहाँ रख कर क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बता रहा हूँ कि याद रखो, हम एक जलीलो ख्वार कौम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मजहब इस्लाम के जरिए इज्जत बख्शी है, और जिस दिन हम लोग इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे तरीके से इज्जत तलाश करने लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जलील कर देगा। दोस्तों, फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे और सुलह नामे पर दस्तखत किए। इस सुलह नामे में लिखा हुआ था कि सलीबी ईसाई बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें। इसके बदले में मुसलमानों पर जरूरी था कि वो सलीबियों की जान बख्श दें, और सलीबियों को ये आज़ादी होगी कि वो चाहे तो मुसलमान हो जाएं और चाहे तो अपने मजहब पर कायम रहे। हजरत उमर ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाजा खोला और मेंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए कि ऐ लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि ऐ उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझसे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क़यामत तक ये दर्श दे दिया कि इज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है और किसी चीज में नहीं। तो दोस्तों, इस तरह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। इसके बाद फिर से ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। दोस्तों, आज हमने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों में इज्जत तलाश करनी शुरू कर दी है और हम पूरी दुनिया में रुसवा हो गए और बैतुल मुक़द्दस फिर काफिरों के कब्जे में चला गया। अल्लाह हमें मजहब इस्लाम पर कायम व दायम रहने और अपना जानो माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर लुटाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुहम्मदिया के हामियों नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।